हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा केमिस्ट्री में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर के, बहुविकल्पीय, अर्थ लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय। लेकिन केमिस्ट्री में क्वेश्चंस के अलावा आपसे रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं। ठीक है, रिएक्शन का मतलब अभिक्रियाएं। जैसे मैं इस वीडियो में आपको 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को बताऊंगा, वो भी कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक से, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे से आपसे रिएक्शन पूछी जाती है कि बेंजीन से एसीटोफिनॉन कैसे प्राप्त करोगे। तो कुछ इस प्रकार के रिएक्शंस पूछे जाते हैं। देखिए, तीनों रिएक्शन आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को अच्छे से देखना होगा, यानी कि लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000। अगर आप 2000 लाइक तक पहुंचा देते हैं तो मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि ये एक एनर्जी पावर है इस वीडियो के लिए। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप अभिक्रियाओं को देखते हैं। अभी मैंने कल भी आपको महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ाई थी, ठीक है, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। पर देखिए, वो था क्या होता है जब टॉपिक से। तो देखिए, कैसे क्वेश्चन को हम समझेंगे कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से एसीटोफिनॉन, यानी कि आप बेंजीन से एसीटोफिनॉन कैसे बनाओगे। सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण देना है, यानी कि सिर्फ आपको रिएक्शन लिखना है। ठीक है, आपको थ्योरी नहीं लिखनी। तो देखिए, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है। तो बेंजीन 2 प्रकार से बनता है। एक तो बेंजीन की रिंग होती है कुछ इस प्रकार से, शायद आप लोगों को पता हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बेंजीन की रिंग होती है। आप ऐसे कर सकते हैं, ये बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, एक आपका बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। सभी को पता है, पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यौगिक है। प्लस आपको इसकी अभिक्रिया करानी है किससे। अगर आपको बेंजीन से एसीटोफिनॉन प्राप्त करना है तो बेंजीन आपका होगा अभिकारक, एसीटोफिनॉन उत्पाद। तो बेंजीन के साथ किसी की अभिक्रिया कराएंगे तभी तो एसीटोफिनॉन बनेगा। तो हम बेंजीन की अभिक्रिया CH3COCl से जब कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है, वो भी किसकी उपस्थिति में, कुछ आपके जो है उत्प्रेरक होंगे, तो आपकी जो उपस्थिति होगी वो होगी शुष्क। ठीक है, AlCl3। ठीक है, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, इससे कराते हैं शुष्क ईथर और AlCl3 की उपस्थिति में, तो आपका बनता है एसीटोफिनॉन। अब एसीटोफिनॉन कैसा होता है, तो देखिए उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। ठीक है, इस प्रकार से बेंजीन रिंग हो गया और ऊपर आपको सिर्फ लिख देना है COCH3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एसीटोफिनॉन और प्लस आपका निकलेगा का। ठीक है, तो सबसे पहले आपका निकलेगा यहाँ पर HCl। क्यों, क्योंकि देखिए हमने बेंजीन लिया, बेंजीन की अभिक्रिया हमने एसिटल क्लोराइड से शुष्क ईथर, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में कराई, तो हमारा एसीटोफिनॉन बन गया। देखिए, ये जो आपका कार्बन है ये ऊपर चला गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से ऊपर चला गया, CH3 आपका ऊपर चला गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी ऊपर यहाँ पर चली गई। तो जब यहाँ पर बेंजीन के ऊपर आ गए तो यहाँ से एक H आपका विस्थापित हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आप मान लीजिए C6H6 है, तो अगर आप लिखना चाहें इसमें कोई चीज़ जोड़ना चाहें, क्लोरीन जोड़ना चाहें, तो आपको C6H5 करना होगा, एक H आपका हटेगा। तो देखिए वही H यहाँ पर हमने लिख दिया और Cl जो बचा था उसको यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपकी एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। इनका नामकरण कर देते हैं, ये भाई साहब हैं बेंजीन। ठीक है, ये है एसिटल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका है एसीटोफिनॉन जो हमें बनाना था। ठीक है, एसीटोफिनॉन। ठीक है, और जो बगल में है इनको आप लोग जानते होंगे HCl। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको अभिक्रिया देना होता है, रिएक्शन लिखना होता है। ठीक है, बेंजीन से आपको एसीटोफिनॉन प्राप्त करना था तो बेंजीन हमने अभिकारक में लिया और इसकी अभिक्रिया करा दी एसिटिल क्लोराइड से, आपका एसीटोफिनॉन प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन से हमने एसीटोफिनॉन प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड भी आपका कुछ इसी प्रकार से है। ये है कि फिनॉल से आप बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इजी रिएक्शंस होती हैं। फिनॉल से आपको बेंजीन कैसे प्राप्त करना है, तो फिनॉल का फार्मूला क्या होता है कि पता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा। पहले आप एक बेंजीन रिंग बनाइए इस प्रकार से। ठीक है, बन गया, ये बेंजीन रिंग आपका हो गया। ठीक है, ऊपर आपको OH लगा देना है, आपका फिनॉल
हो गया। यानी कि फिनॉल का फार्मूला देखा जाए तो C6H5OH होता है। ठीक है, ये आपका फिनॉल है। अगर हम बेंजीन रिंग की सहायता से बनाएं तो बेंजीन रिंग बना दीजिए, ऊपर आप OH लिख दीजिए। ठीक है, आपका ये फिनॉल हो जाएगा। अब फिनॉल से हमें बेंजीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, यहाँ से हम करेंगे क्या, आपको पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, तभी तो C6H5 हो गया, नहीं तो H6 होता। ठीक है, और प्लस इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे जिंक से, Zn, यानी कि जिंक से करा देंगे। तो गिब्स आउट लिखेंगे। इसको हम करेंगे क्या भाई साहब को गर्म कर देंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? चूर्ण। ठीक है, तो देखिए, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के चूर्ण से फिनॉल को जिंक के चूर्ण में गर्म करते हैं मिलाकर, तो हमारा बनता है बेंजीन। होगा क्या फाइनली? देखिए, ये आपका रिंग बन जाएगा, ऊपर आपका कुछ नहीं बचेगा। क्यों बताइए? क्योंकि एक H जो आपका है यहाँ पर प्लस आपका हो जाएगा Zn, ये Zn ऐसे रहेगा, ये वो जो आएगा वो Zn के साथ हो जाएगा। तो ये जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझिए सिंपली, देखिए यहाँ पर C6H5OH था, हमने किया क्या, हमने इस O को निकाल दिया बाहर, तो हमारा बचा क्या? C6H5 और एक ये H, यानी कि 5 की जगह पर से 6, तो आपका बचा ये C6H6। ठीक है, क्योंकि हमने वो निकाल दिया है तो ये H इसमें जुड़ जाएगा, तो C6H6 बचा। तो हमारा बेंजीन का जो रिंग होता है वो यही है। ठीक है, अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो C6H6 होगा। ठीक है, समझ में आया? तो सीधा सीधा हमारा बेंजीन बचा, और जिंक के साथ ये ऑक्साइड जुड़ गया तो जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हम इसका नाम दे सकते हैं, ये आपका फिनॉल, आपका जिंक का चूर्ण है, यहाँ पर आपका है ये बेंजीन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको सिर्फ समझने की चाहिए बस। ये आपका जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर था, हमने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, तो C6H5 था, एक H और जुड़ गया, C6H6 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिएक्शंस को कर सकते हैं। अब हमारा आता है थर्ड रिएक्शन, जो कि है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। यानी कि आप बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे? तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले बेंजोइक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजोइक यानी कि बेंजीन इसमें ज़रूर है। अब ओइक लगा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्रियात्मक समूह COOH होता है, इसमें ओइक आता है। ठीक है, इसका जो अनुलग्न है पूर्वलग्न वो आपका COOH का ओइक होगा। ठीक है, तो बेंजीन के साथ COOH लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे बताइए? तो C6H5 लिखेंगे और COOH लिखेंगे, क्योंकि जब हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे हैं ऊपर, तो ये कि H यहाँ से आपका विस्थापित हो जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल से हमें प्राप्त करना है बेंजल्डिहाइड। तो देखिए कैसे करेंगे, C6H5 COOH। ठीक है, अब इसे हम करेंगे क्या, 500 डिग्री सेल्सियस पर PCl5 की उपस्थिति में जो है इसकी अभिक्रिया PCl5 से 500 डिग्री सेल्सियस पर करा देंगे। तो आपका बनेगा क्या, आपका बन जाएगा C6H5, ठीक है, C6H5COCl। ठीक है, C6H5CO यहाँ से आ जाएगा और Cl जो है 1 2 यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा C6H5COCl। अब फिर से हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, अभी ये बना नहीं है। इसका अगर हम नाम देखें तो ये आपका बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजील नहीं है, बेंजील अलग हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे। सबसे पहले समझिए, बेंजोइक अम्ल हमने लिया, उसकी अभिक्रिया हम PCl5 से 500 डिग्री सेल्सियस पर हमने कराई, तो आपका बेंजोइल क्लोराइड बना, मध्यवर्ती यौगिक। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसका हाइड्रोजन द्वारा इसका आप चयन कर देंगे कि इसकी उपस्थिति में PDBaSO4 और एक आपका होता है जाइलिन। ठीक है, जाइलिन एक उत्प्रेरक है, तो इसकी उपस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, C6H बेंजोइल क्लोराइड का आप चयन करा देंगे हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, PDBaSO4 और जाइलिन की। ठीक है, अब हमारा फाइनली जो बनेगा यौगिक वो होगा C6H5CHO। ठीक है, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। तो समझ में आया, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया हम PCl5 से 500 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे, तो आपका बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। फिर इसका हम PDBaSO4 और जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आप चयन कराएंगे, आपका बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया?
तो इस प्रकार से आपको समझना है। कैसे, देखिए C6H5 यहाँ पर है, C6H5 यहाँ पर है, यहाँ पर एक C है, यहाँ पर भी एक C है, यहाँ पर H एक ही ले लेते हैं, यहाँ पर एक H ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक O ले लेंगे, यहाँ से O, अब आपका बचेगा एक ही H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर तो HCl आपका बाहर निकल जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो नाम लिख देते हैं, ये आपका है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ये आपका है बेंजोइल क्लोराइड और ये आपका है बन गया लास्ट में बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिएक्शंस को आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको 3 रिएक्शन यहाँ पर समझाए। अब ऐसे मैं आपको बहुत सारे रिएक्शन प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको इस चैनल से लगातार जुड़े रहना है। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये इस वीडियो के लिए एनर्जी होता है जो इसको आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। मैं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। पहले भी मैं कई वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। किसी भी टॉपिक में क्वेरी है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।